तिहाड़ जेल नाम सुनते ही एक सख्त लोहे की सलाखों, ऊंची दीवारों और कांटेदार तारों से घिरी विशाल इमारत का खाका आंखों के सामने बन जाता है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। यहाँ वो लोग बंद हैं जिनके अपराधों ने अखबारों की सुर्खियां बनाई हैं। हत्यारे, तस्कर, आतंकवादी और ऐसे कई अपराधी जिनकी कहानियां सुनकर नींद उड़ जाए। लेकिन इन सब के बीच तिहाड़ के पुराने गार्ड्स के बीच एक फुसफुसाहट है। एक ऐसी कहानी जो कभी किसी आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुई और न ही आज तक किसी पत्रकार ने लिखी, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसी कोठरी की जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। कोठरी नंबर 16B। इस कोठरी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पिछले 40 सालों में दर्जनों बार गार्ड्स ने अजीब अजीब चीजें देखी हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अंदर किसी को खड़ा देखा, जबकि वो कोठरी सालों से बंद है। कुछ ने अंदर से फुसफुसाहट सुनी, ऐसी आवाज जैसे कोई धीरे धीरे गिनती कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी इस कोठरी के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। तिहाड़ के बुजुर्ग गार्ड कहते हैं कि इस कोठरी के पास जाते ही हवा ठंडी हो जाती है, सांस लेना भारी लगता है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है, जैसे अदृश्य निगाहें आपको देख रही हों, जैसे दीवारें आपकी हर हरकत सुन रही हों। आज तक किसी को नहीं पता कि 17B में आखिर है क्या, लेकिन यह सच है कि हर कुछ सालों में कोई न कोई इसके अंदर खींचकर चला जाता है और हमेशा के लिए गुम हो जाता है। अभिषेक 26 साल का, दिल्ली का रहने वाला, अभी अभी तिहाड़ जेल में नई नौकरी पर आया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। पहली पोस्टिंग की रात उसे जेल के सबसे पुराने ब्लॉक में गश्त लगाने का काम मिला। ड्यूटी पर जाने से पहले सीनियर गार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, ब्लॉकी के आखिरी दरवाजे से आगे मत जाना, वहां कुछ नहीं है। अभिषेक ने हंसकर जवाब दिया, सर, मैंने सुना है वहां भूत प्रेत की बातें होती हैं, लेकिन मैं इन सब पर यकीन नहीं करता। सीनियर ने उसकी आंखों में देखते हुए सिर्फ इतना कहा, यहां जो डरावनी चीजें होती हैं वो कहानियां नहीं, हकीकत होती हैं। रात का समय था। जेल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कहीं कहीं से लोहे की सलाखों की हल्की सी खनक सुनाई देती थी। अभिषेक टॉर्च लेकर गश्त करता हुआ ब्लॉकी के आखिरी छोर पर पहुंचा। वहां एक जंग लगा लोहे का दरवाजा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था 16B। अजीब बात यह थी कि उस दरवाजे पर ताला तो लगा था, लेकिन वो हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हाल ही में अंदर आने की कोशिश की हो। दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आया जो इस गर्मी की रात में बिल्कुल असामान्य था। अभिषेक ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कोठरी खाली थी, लेकिन फर्श पर ताजा पानी की बूंदें थीं और उनके बीच गीले पैरों के निशान जो कोठरी के अंदर की ओर जा रहे थे, बाहर नहीं। उसने कदम अंदर रखा और तभी पीछे से दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और कोठरी के अंधेरे कोने से एक धीमी ठंडी आवाज आई। दरवाजा धड़ाम से बंद होने के बाद कोठरी में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अभिषेक को अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। उसने दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो मानो पत्थर का बन गया हो। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसके हाथों में पसीना आने लगा। टॉर्च की रोशनी कोने की तरफ पड़ी और वहीं वो दिखा, एक साया झुका हुआ, जमीन पर बैठा हुआ। उसके लंबे पतले हाथ धीरे धीरे हिल रहे थे और होंठ लगातार फड़फड़ा रहे थे। 2, 3, 4। अभिषेक के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो टॉर्च नीचे करके धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो साया धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखों में 2 लाल अंगारे चमकने लगे। 5, 6। आवाज में ऐसी ठंडक थी कि अभिषेक का खून जैसे जम गया हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। साया अब उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर कोठरी की दीवारें जैसे सिकुड़ रही थीं। जगह छोटी होती जा रही थी और अंधेरा और गाढ़ा। अभिषेक ने पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर बर्फ सा ठंडा हाथ रख दिया। उसके कान के बिल्कुल पास एक धीमी फुसफुसाहट आई। 17। अभिषेक ने टॉर्च घुमाई, लेकिन सामने कोई नहीं था।
कोने में फिर वही साया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान साफ दिख रही थी। अभिषेक पूरी रात उस कोठरी में फंसा रहा। जब सुबह जेल के बाकी गार्ड ब्लॉक ई में पहुंचे तो दरवाजा अपने आप खुला मिला। अभिषेक अंदर बैठा था, आंखें फटी हुई, चेहरा बिल्कुल पीला और होंठ सूखे हुए। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस बार बार बुदबुदा रहा था। 17। सीनियर गार्ड उसे तुरंत मेडिकल रूम ले गए। डॉक्टर ने कहा, यह किसी गहरे सदमे में है, शायद बहुत बड़ा डर लगा है। उस दिन दोपहर में सीनियर गार्ड ने बाकी स्टाफ को इकट्ठा किया और फुसफुसाते हुए 16B का सच बताया। सालों पहले यहाँ कैलाश सिंह नाम का एक कैदी बंद था। कहते हैं वो एक सीरियल किलर था। 16 लोगों की हत्या उसने बेरहमी से की थी, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर 18वीं हत्या से पहले ही तिहाड़ ले आई। समस्या ये थी कि वो अपने शिकारों की गिनती पूरी किए बिना चैन से नहीं बैठ सकता था। उसका कहना था, जब तक 18 नहीं होगा मैं चैन से नहीं मरूंगा। जेल में बंद रहते हुए भी उसने एक कैदी की हत्या कर दी, 18वां शिकार। लेकिन उसी रात उसकी हालत बिगड़ गई और वो अपने ही सेल में तड़प तड़प कर मर गया। मरने से पहले उसने अपनी उंगली से दीवार पर लिखा, गिनती अब भी बाकी है। उसके बाद 17B में अजीब चीजें होने लगीं। कैदी कहते थे कि रात में एक लंबा आदमी कोने में बैठा उन्हें गिनता है। गार्ड्स दावा करते थे कि उन्हें खाली कोठरी से कदमों की आवाज आती है। कई बार तो कोठरी के दरवाजे पर खून से नंबर लिखे मिले, जैसे कोई गिनती जारी रख रहा हो। अभिषेक अब इस कहानी के बाद समझ चुका था कि कल रात वो जिस साए से मिला था वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कैलाश सिंह की भटकती आत्मा थी। और शायद उसने अभिषेक को अपना अगला शिकार मान लिया था। अभिषेक अब बाहर था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उस रात के बाद से वो चैन से सो नहीं पा रहा था। रात होते ही उसे महसूस होता कि कोई उसके कमरे में मौजूद है, कभी खिड़की के पास खड़ा, कभी दरवाजे के बाहर। और सबसे डरावनी बात, हर बार उसके कानों में वही ठंडी धीमी आवाज गूंजती, 18। एक रात अभिषेक ने हिम्मत करके कमरे की बत्ती जलाई, लेकिन बिस्तर के पास फर्श पर ताजा पानी की बूंदें और गीले पैरों के निशान बने थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 17B में थे। ये देखकर उसका खून जम गया। उसने सोचा कि अब इसे खत्म करना ही होगा। अगले दिन वो अपनी टॉर्च और मोबाइल कैमरे के साथ सीधा ब्लॉक ई की तरफ बढ़ा। सीनियर गार्ड ने रोका, लेकिन अभिषेक ने कहा, मैं जो देख चुका हूं उससे बचना अब मुमकिन नहीं। रात के ठीक 3 बजे अभिषेक ने 17B का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। कोठरी के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की कुर्सी रखी थी और उस पर बैठा था वही लंबा दुबला साया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। सड़ी हुई त्वचा, हड्डियों से चिपकी खाल और आंखों में गहरे लाल अंगारे। वो धीरे धीरे गिन रहा था, 17। अभिषेक ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोठरी की दीवारें जैसे और पास आने लगीं। साया कुर्सी से उठा और हर कदम के साथ उसकी आवाज और तेज होती गई, 18। अभिषेक चीखने लगा, लेकिन आवाज मानो कोठरी की मोटी दीवारों में कैद हो गई थी। अगली सुबह 17B का दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ एक खाली कुर्सी थी और दीवार पर खून से लिखा था, गिनती पूरी हुई। अभिषेक फिर कभी नहीं मिला। अभिषेक के गायब होने के बाद जेल प्रशासन ने 17B को फिर से सील कर दिया। गार्ड्स को सख्त हिदायत दी गई कि इस ब्लॉक के पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन अफवाहें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। 2 हफ्ते बाद रात के समय ब्लॉक ई के बाहर तैनात गार्ड रामेश्वर ने रिपोर्ट दी कि उसे अंदर से जूते घिसटने की आवाजें सुनाई दीं। वो आवाजें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। रामेश्वर ने डरते डरते दरवाजे के छेद से अंदर झांका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अंदर कोठरी 17B में अभिषेक खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें लाल, होंठ सूखे और फटे हुए और उसके गालों की त्वचा अंदर धंसी हुई। वो स्थिर खड़ा था, लेकिन होंठ लगातार हिल रहे थे। रामेश्वर ध्यान से सुनने लगा, 1, 2, 3। रामेश्वर का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बाकी गार्ड्स को बुलाया, लेकिन जब सभी अंदर गए तो कोठरी खाली थी।
फर्श पर बस ताज़ा पानी की बूंदें और गीले पैरों के निशान थे, जिन्हें देखकर किसी का भी खून जम जाए। सीनियर गार्ड ने तब सबको एक ठंडी सच्चाई बताई। कैलाश सिंह की आत्मा अब किसी और में बस गई है और वो गिनती फिर से शुरू कर चुका है। उस रात के बाद तिहाड़ के कई हिस्सों में गिनती की आवाज सुनी जाने लगी। कभी कैदी बताते कि उनके कानों में कोई बुदबुदा रहा है, कभी गार्ड्स कहते कि उन्हें अपनी पीठ के पीछे ठंडी सांसें महसूस हुईं, और हर बार गिनती वहीं से शुरू होती जहां पिछली बार खत्म हुई थी। 17 भी अब भी बंद है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कोठरी सिर्फ एक जगह नहीं, वो अब पूरी तिहाड़ में फैल चुकी है। और अगली बार शायद गिनती आपके नाम पर खत्म हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगती है तो जहर और जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तिहाड़ की दीवारों के अंदर अब भी कई कहानियां दबी हैं।